नमस्कार साथियों। आज की अपनी चर्चा होगी स्क्वायर मिरर इमेज नंबर पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर मिरर इमेज नंबर होते क्या हैं। तो ध्यान से देखना आप। पूरी दुनिया में से 5 नंबर है जो इस स्क्वायर मिरर इमेज नंबर के फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। ये है क्या? ध्यान से देखिए। जैसे ये नंबर है 14 का स्क्वायर प्लस 87 का स्क्वायर। तो स्क्वायर मिरर इमेज नंबर में यदि मैं इनको अंकों को पलट दूं इनके, जैसे ये 14 का स्क्वायर है तो मैं इधर लिख दूं 41 का स्क्वायर प्लस 87 का स्क्वायर है इधर, तो इसके अंकों को पलट दूं, इसको लिख दूं 78। तो 14 का स्क्वायर प्लस 87 का स्क्वायर आपके बराबर होगा 41 के स्क्वायर प्लस 78 के स्क्वायर के। तो ये नियम इन केवल 5 विशेष नंबरों पर ही फॉलो करता है। तो या तो इन नंबरों को याद करने के लिए आप इन पांचों को रट लीजिए, लेकिन गणित में आपको रटना नहीं है। ये नंबर कैसे डिसाइड करते हैं कि ये कौन से नंबरों पर फॉलो करेगा, तो इसके लिए एक पूरा कंसेप्ट है, वो हम कंसेप्ट समझते हैं। उसके बाद इन पूरे क्वेश्चनों को हल करते हैं स्क्वायर मिरर इमेज नंबर से। अब आपके एग्जामों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना, जैसे ये क्वेश्चन आया है आपके CHSL में, ये क्वेश्चन आपके CDS के एग्जाम आया हुआ है, और इस टाइप से ये नए क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो मैंने आपके लिए बनाया है, ये सारे क्वेश्चन। तो इस इनको सही तरीके से करने के लिए पहले स्क्वायर मिरर इमेज नंबर की पूरी ट्रिक देखते हैं हम कि ये कैसे काम करता है। इन 5 नंबरों में ऐसा क्या है कि ये इनमें स्क्वायर मिरर इमेज नंबर लग जाता है। तो पहले स्क्वायर मिरर इमेज नंबर को देखते हैं हम। देखो, जैसे मैं कोई एक दो अंकों की संख्या ले रहा हूं ए बी दो अंक हैं ए और बी, और इसका मैं कर रहा हूं स्क्वायर प्लस दूसरी में दो नंबरों की एक संख्या और ले रहा हूं सी और डी, ये दोनों अंक हैं, ये दो अंकों की एक संख्या हो गई। यदि इनका स्क्वायर स्क्वायर मिरर इमेज नंबर है, मतलब क्या हो रहा है, इनको मैं पलट दूं, यानी ये बी ए के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के बराबर हो गई। तो ऐसा कब होगा, इसके लिए कुछ विशेष नियम है। देखो, ऐसा तब होगा जब यदि ये संख्या ले रहा हूं मैं, पहले इसका जो दाही का अंक है वो है ए, इसका स्क्वायर करूं मैं ए स्क्वायर, और दूसरी वाली संख्या, केवल इन्हीं संख्या को एक बार आपको लेना है, इनमें आप चर्चा करनी है। दूसरी वाली संख्या का दाही का अंक क्या है सी, इसका स्क्वायर करो, इनको स्क्वायर करके जोड़ो, और इसी प्रकार से इस संख्या के इकाई का अंक आप लो बी, उसका स्क्वायर करो, और यदि आप इस संख्या की इकाई का अंक लो डी, इसका स्क्वायर करो। यदि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपके बराबर हो जाए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, तो आप कह सकते हो कि ये स्क्वायर मिरर इमेज नंबर के फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा। यानी ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर आपके इनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, यानी बी ए का स्क्वायर प्लस डी सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये पूरा एक पैटर्न से हुआ है, आपको केवल इतनी चीज याद रखनी है। लेकिन ये आया कैसे, ये अब अपन देखते हैं। देखो, एक बार देख लेते हैं ये आया कैसे। कोई भी मैं दो अंकों की संख्या यदि मैं ले रहा हूं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है। इकाई का अंक सेम टू सेम रखो, और दाई के अंक को 10 से गुना करा के लिखो। ये होता है किसी भी दो नंबर के अंकों को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे आपने देख लो, यदि मैं मुझे 12 को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ये चीजें 5वीं 6ठी क्लास की चीजें हैं। इकाई का अंक सेम टू सेम लिखो, प्लस दाई के अंक में आप 10 से गुणा करा के लिखो, 1 गुणा 10, यानी ये हो गया 10 प्लस 2, और 10 प्लस 2 कितना होता है 12। तो ये इनका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। यदि ए बी एक दो अंकों की संख्या है जिसमें बी इकाई का अंक है और ए दाई का अंक है, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 10a प्लस बी, इकाई का अंक सेम टू सेम और दाही के अंक को 10 से गुना करा के। इसी टाइप से मैं इनको लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे ए बी का स्क्वायर, तो इसको मैं ए बी को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 10a प्लस बी के स्क्वायर से। इसी प्रकार से सी डी का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10c प्लस डी के स्क्वायर से, और इधर ये बी ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10b प्लस ए का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ डी सी को 10d प्लस सी का स्क्वायर। ऐसे लिखते हैं, इससे आपका ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ध्यान से देखना, ये अब आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर यानी 10a का स्क्वायर हो गया 100a स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी बी की जगह बी तो बी का स्क्वायर, प्लस 2ab,
2 गुणा ए का मतलब 10a और बी का मतलब बी, 10a गुणा बी। इस प्रकार से यह आ जाएगा 20ab। इसी प्रकार से यह आ जाएगा 100c स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर प्लस का 20cd। और इसी प्रकार से आपके ये नीचे आ जाएगा 100b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 20ab प्लस का 100d स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 20bc या फिर 20cd। अब देखो बराबर के इस तरफ भी 20cd है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये भी 2 गुणा 10ab यानी 20ab है, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। अब पीछे क्या बच रहा है, इधर ये है 100a स्क्वायर और इधर ये है a स्क्वायर, ये a स्क्वायर उधर जाएगा तो 100a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा 99a स्क्वायर। इसी प्रकार से इधर ये है आपके 100c स्क्वायर और इधर ये है 1c स्क्वायर, तो ये c स्क्वायर उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा 100c स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर यानी 99c स्क्वायर। इतना काम अपना कंप्लीट हो गया और इनको हल करो। अब अपन इनको इधर भेज देते हैं इस बी स्क्वायर को, ये इधर बी स्क्वायर है, इधर 100b स्क्वायर है, तो ये बी स्क्वायर इधर आएगा तो आपके हो जाएगा 99b स्क्वायर। इसी प्रकार से इधर है 100d स्क्वायर और उधर है d स्क्वायर, ये d स्क्वायर भी आपके इधर आएगा तो 100d स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर यानी 99d स्क्वायर। 99 यहाँ से कॉमन ले लो, 99 a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर बराबर 99 b स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर। 99 से 99 कैंसिल, आपके लास्ट में आ गया a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो ये हमने पूरा प्रूव कर लिया। इसका मतलब साफ साफ है कि यदि दो अंकों की संख्या इस प्रकार से है कि उनके दाही के अंकों का वर्गों का योग उनके इकाई के अंकों के वर्गों के योग के बराबर है तो फिर आप उन संख्या को पलट के ऐसे लिख सकते हो। ये फॉर्मेट यदि कहीं पर भी काम करेगा तो वो स्क्वायर मिरर इमेज नंबर कहलाएंगे और ये फॉर्मेट केवल इस दुनिया में 5 नंबरों पे काम कर रहा है। तो यहाँ से हम इसी फॉर्मेट का यूज करके पता लगा सकते हैं कि वो 5 नंबर कौन से हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन पर। अब देखो, अब इन सब चीजों में ये फॉर्मेट काम कर रहा है। हमें देखना है कि इसको मैं पलट के लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। तो मुझे देखना है इधर क्या है 1, तो a का स्क्वायर कितना हुआ 1 प्लस इधर वाला मुझे जोड़ना है 8, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। क्या ये 1 और 64 कितना हुआ 65। क्या ये इनके इकाई के अंकों को, इकाई का अंक कितना है 4 का स्क्वायर कितना है 16, इधर कितना है 7 का स्क्वायर कितना है 49, 16 और 49 भी कितना है 65। इसका मतलब आपका इकाई के अंकों के वर्गों का योग दाई के अंकों के वर्गों के योग के बराबर है। तो इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो 41 का स्क्वायर प्लस 78 का स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर मिरर इमेज को फॉलो करेगा। बस अब केवल ये एक ही चीज देखनी है आपको, इससे आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर मिरर इमेज को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। इसका देखो a का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर गुण 50, 1 और गुण 50 होते हैं 50, 1 और गुण 50 हो गए इधर 50। इधर देखो 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 भी कितने होते हैं 50, दोनों तरफ बराबर हैं। तो इसको आप लिख सकते हो 51 का स्क्वायर, इसके अंकों को पलट दो प्लस 75 की जगह आप लिख सकते हो 57 का स्क्वायर। इसी प्रकार से इसमें भी देख लो 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितने आ गए 65, 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया ये भी 65। तो इनको भी आप ऐसे लिख सकते हो पलट के 71 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। ये देखो 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81, 4 और 81 कितने आ गए 85, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर गुण 50 कितने हो गए 85, 85 बराबर 85। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो 62 का स्क्वायर प्लस 79 का स्क्वायर, ये दोनों बराबर होंगे। इसको देख लो 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81 यानी ये हो गए 85। इसी प्रकार देखो 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36 यानी ये भी 85। तो इसको भी आप ऐसे पलट के लिख सकते हो 72 का स्क्वायर प्लस 69 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये दुनिया में केवल 5 ही नंबर है जिनमें ऐसा होगा
उनके अंकों को पलट के उनका वर्ग करोगे तो भी वो बराबर आएगा। ये केवल इन 5 नंबर है, इन 5 नंबरों को आपको रटना नहीं है। ये 5 नंबर इस एक विशेष फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, इसका ध्यान रखना है तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें ये नियम लागू होगा। अब देखो क्वेश्चन में हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये जैसे एसएससी सीएचएसएल 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, 14 का स्क्वायर प्लस 87 का स्क्वायर किसके बराबर है। नीचे ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे आपको, 14 का स्क्वायर और 87 का स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर मिरर इमेज नंबर फॉलो करता है या नहीं करता है, पहले हमें ये देख लेते हैं। तो उसका ये की शर्त है, आप इनके इन अंकों को मिलाओ, आप इनके इस दाही के अंक को देखो, एक का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस इसका दाही का अंक 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 1 और 64 कितने हो गए 65। अब इनके इकाई के अंकों को देखो, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इधर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना आ गया 65। इसका मतलब ये स्क्वायर मिरर इमेज नंबर को फॉलो करता है, यानी इसका जो वर्ग होगा वो इनके अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी उनके वर्गों के बराबर होगा। जैसे 14 को पलटा 41 का स्क्वायर, 87 को पलटा 78 का स्क्वायर, तो इसका जो मान है वो इसके बराबर होगा। 21 ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, तो आपके ऑप्शन बी में ये चीज लिखी हुई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बाकी इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ये चीज हमें रटनी नहीं है, केवल हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये भी वही चीज, 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर किसके बराबर है। हमें केवल इतना ही देखना है कि ये स्क्वायर मिरर इमेज को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, 4 और 81 कितने होते हैं 85, ये हो गया 85। अब इधर देखो, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ये भी कितना हो गया 85, यानी ये स्क्वायर मिरर इमेज नंबर को कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। तो इनको केवल आपके अंकों को पलटना है, यानी ये हो जाएगा 62 का स्क्वायर प्लस 79 का स्क्वायर। अब किस ऑप्शन में आपके 62 और 79 आए हुए हैं, तो ये आपके ऑप्शन डी में आए हुए हैं, तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। तो इस टाइप से आप इनका पता लगा सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके, ये सेल्फ मेड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में आ सकता है। आपको ऐसे 4 विकल्प दिए हुए होंगे, उनमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इन सब में आपके संख्या लिखी हुई है और उनको पलट के लिखा हुआ है, तो इनको चेक करके बताना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, इतने सारे संख्याओं का पता लगाना बहुत सारे मुश्किल है, इनके वर्गों का पता लगाना। तो इसमें वही सिस्टम है, यदि स्क्वायर मिरर इमेज नंबर का कंसेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है तो वो गलत हो जाएगा, बाकी सही हो जाएगा। जैसे देखो, इधर गुणसूत्र लिखा है, इधर इसने 96 लिखा, इधर बोध लिखा है, इधर 27 लिखा है, इसका मतलब ये स्क्वायर मिरर इमेज नंबर को फॉलो करना चाहिए। ये हमें चेक करने के लिए हम देखते हैं, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 36 और 49 होते हैं आपके 85। इधर देखो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, इधर लेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 81 और 4 85, यानी इसको आप पलट के लिख सकते हो, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, इसको भी इसने पलट के लिखा है, तो हमें चेक करना है पलट के लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, यानी ये स्क्वायर मिरर को फॉलो करता है या नहीं करता। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 16 और 49 कितने हो गए 65, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 36 और 9 कितने होते हैं 45। यहाँ पर बराबर नहीं है, इसका मतलब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, तो ये कथन आपका गलत हो गया। और क्योंकि इसने पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस टाइप से आप बहुत आसानी से इनके उत्तर का पता लगा सकते हो। बाकी इनके और इनके भी बराबर होंगे, ये देख लो आप, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 यानी 50, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 यानी ये 50, तो ये फॉलो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 यानी ये हो गया 65, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, ये भी 65, 65 और 65 फॉलो करेंगे तो ये भी सही है। तो इनमें से केवल एक ही कथन गलत है, वो है ऑप्शन बी। तो इस टाइप के नए क्वेश्चन आपके अब एग्जाम में आ सकते हैं, जिनको करने का आपका एक ही तरीका है, इस टाइप से इन स्क्वायर मिरर्स को चेक कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये कह रहा है इनमें से कौन सा सही है, इन चारों में से केवल एक ही सही है, तो वही वापस वही कंसेप्ट लगाना है हमें। देखते हैं, इन सब के अंकों को पलट के लिखा हुआ, इधर 19 तो इधर 91, इधर 82 तो इधर 28, तो अब देखते हैं सही है या नहीं है। तो पहला वही, इसका यदि मैंने दाहिने का अंक लिया 1, a का स्क्वायर 1, तो इसका दाहिने का अंक 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 1 और 64 कितने होते हैं 65। इधर इसका क्या ले लिया 9, 9 का स्क्वायर कितना आ गया 81, और इधर 2 का स्क्वायर 4 85, ये ज्यादा हो गया, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये बात सही नहीं है।
इसे पलट के नहीं लिख सकते हम। इसको देखो, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 9 और 36 45, 7 का स्क्वायर इधर 49 हो गया, तो 4 का स्क्वायर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 65। ये बात भी सही नहीं है, बराबर नहीं आया। इधर देखो, 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49 यानी 53, और इधर इस 8 का स्क्वायर खुद ही आ गया 64, और आगे 3 का और जोड़ोगे तो और बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी बराबर नहीं आ रहा। ये बात भी सही नहीं है, इसको पलट के नहीं लिख सकते। इसको देखो, 8 का स्क्वायर 64 और 1 का स्क्वायर 1 यानी ये आ गया 65, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 यानी ये भी आया 65। इसमें दोनों बराबर है तो इसको मैं ऐसे पलट के लिख सकता हूँ, 87 को 78 और 14 को 41। तो ये एक बात सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप से इस प्रश्न को आप कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपको खुद को करना है। ये 3 कथन आपको दिए गए हैं, अब बताना है आपको इनमें से कितने कथन सही है। केवल एक कथन सही है या दो सही है या सभी 3 सही है या इनमें से कोई भी सही नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी आरपीएससी जैसे एग्जामों या यूपीएससी जैसे एग्जामों में पूछा जा रहा है। आपको कथन दिए जाएंगे और कितने कथन सही है ये पूछा जाएगा। तो इनके वर्गों का करने का वही तरीका है। आप देखो स्क्वायर मिरर इमेज को ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस वही चेक करना है और आप आसानी से इस प्रश्न को बता सकते हो। तो कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताना आप।